नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। और आज जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो पार्ट 8 है KBS PRT 2018 के क्वेश्चन पेपर का, है ना। तो देखो, सबसे पहले 18 आज हम लोग 8 पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले 7 पार्ट इस वीडियो की आ चुकी है, ये देख लो, आप एक ग्लांस ले सकते हो KBS PRT में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखो, पार्ट 1 में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। पार्ट 2 में GK CA 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स रीजनिंग कंप्यूटर 10 मार्क्स के लिए, और 20 मार्क्स जो है आपका पेडागोजी की। इसकी भी वीडियो पहले आ चुकी है। और सब्जेक्ट कंसर्न में 80 मार्क्स का होता है, जिसमें से 10 हिंदी का वीडियो आ चुका है। और आज बात करेंगे 10 नंबर इंग्लिश की। देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक इन सारे नंबर्स का वीडियो अगर आप लोगों से मिस हो गया है तो आपको मिस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जहां से आप जाके सारे वीडियो को क्या कर सकते हो, देख सकते हो और चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो देखो, क्वेश्चन नंबर जो 81 है उसमें क्या कहा गया है। देखो, 81 में कहा गया है कि जो अंडरलाइन ईडियम है उसका क्या बेस्ट डिस्क्राइब होगा, वो बताना है आपको कि ये क्या इसका मीनिंग होगा। तो देखो, इंच बाय इंच का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है इसमें। इंच बाय इंच, देखो, अगर आप लोगों ने स्केल देखा होगा तो उसमें देखना 1 इंच से दूसरा इंच बहुत सटा होता है, यानी कि बहुत पास में होता है। डिस्टेंस क्या होता है उसका, बहुत क्लोज होता है। यानी कि इंच बाय इंच का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह इतना सी छोटा सा ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो। यानी कि आप क्या करते हो, स्लो, आपका जो क्या है मोशन स्लो में हो रहा है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, स्लोली चल रहे हो। देखो, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, स्लोली। अब केयरलेसली होगा या केयरफुली होगा, इसका क्या मतलब बताना है। क्रॉल मतलब रैंक के चलना। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे मूवी वगैरह देखा होगा या वेब सीरीज में देखना आप कि पुलिस जो होता है या फिर आर्मी वगैरह होती है, वो देखना ऐसे सांप की तरह ज़मीन में लेट जाती है और धीरे धीरे अपने ये जो है कोहनी के बल पे आगे मूव करते जाती है। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ताकि क्या हो, सूखा पत्ता वगैरह या फिर किसी चीज़ में ठोकर खा के क्या हो, आवाज़ ना हो, नॉइस ना हो वहाँ पे, है ना। नॉइस मतलब क्या होता है, आवाज़ नहीं हो जाए। और आवाज़ हो जाने से क्या होगा, दुश्मन के कान खड़े हो जाएंगे और वो हमें पकड़ लेंगे, कैच कर लेंगे। यानी कि ये क्या हो जाएगा, आप केयरफुली चलते हो। यानी कि इसका आंसर होगा क्वेश्चन, आप आंसर नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, choose the option which best describe the meaning of the underlined phrase in the given sentence। अब देखो, एक यहाँ पे आपको क्या कर दिया गया है, फ्रेजल वर्ब दे दिया गया है और इसका मतलब बताना है आपको टर्न अप का। देखो, टर्न अप का मतलब होता है अराइव, यानी कि क्या करना, कहीं पे पहुँच जाना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। लेकिन ठहर जाइए, आपके लिए कुछ बोनस है यहाँ पे। देखो, मैं आपको बताऊँगा टर्न ऑफ का क्या मतलब होता है। पहला ये फ्रेज है। अगला फ्रेज जो टर्न से बनेगा वो बनेगा टर्न आउट, है ना, टर्न आउट। और अगला फ्रेज बनेगा टर्न इन, और एक और बनेगा टर्न बैक, है ना। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। देखो, टर्न ऑफ का मतलब होता है स्टॉप, यानी कि किसी चीज़ को क्या करना, रोक देना, है ना। अब टर्न आउट का क्या मतलब होता है, देखो मैं टर्न आउट का मतलब बता देता हूँ आपको। टर्न आउट का मतलब हो जाएगा दोस्तों रिजल्ट, यानी कोई चीज़ का क्या होना, आउटकम आपको मिलना, ये हो जाएगा आपका। अब देखो, अगला जो है टर्न इन का क्या मतलब होता है, टू गिव, यानी कि किसी को क्या करना, किसी को कुछ दे देना, टू गिव। अब देखो, जो लास्ट है आप लोगों के लिए ये आपका होमवर्क, टर्न बैक का मतलब आपको बताना है ना। टर्न बैक का क्या मतलब होता है आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। देखो, ये वीडियो प्रीमियर पे चलने वाली है, तो आप क्या करना, वीडियो जब लाइव खत्म हो जाए तो आपको कमेंट सेक्शन में फिर से आना है और आपको बताना है टर्न बैक का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। अगर आप गूगल करके भी बता दोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एटलीस्ट आप क्या करोगे, उस चीज़ को देखोगे, और अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली आप कुछ उससे सीख पाओगे। चलो, इसी बहाने कम से कम आप पढ़ने की चीज़ तो गूगल पे सर्च कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर देखते हैं। देखो, इसमें क्या बताना है आपको, जो वर्ड है उसका सिमिलर बताना है, यानी कि सिनोनिम्स बताना है कि इसका क्या होगा। हिंदी में इसे बोलते हैं आप पर्यायवाची शब्द। देखो, फ्रॉथ का मतलब क्या होता है, फ्रॉथ का मतलब होता है दोस्तों फोम, यानी कि झाग, है ना। आप अगर साबुन लगाते हो तो आपके देखना वो साबुन से क्या निकलता है, झाग निकलता है, उसे बोलते हैं फोम या फिर फ्रॉथ, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो, ये वोकेबलरी है और वोकेबलरी तभी आपकी रीच होगी, आप क्या करो,
आप नॉवेल पढ़ सकते हो, फिक्सन या नॉन फिक्सन 2 कैटेगरी है, उसमें भी आप पढ़ सकते हो, किसी की बायोग्राफी पढ़ सकते हो। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप न्यूज़पेपर देखा करो, या फिर यूट्यूब पे ही आप क्या करो, इंग्लिश जो है न्यूज़ हैं उनको आप देख सकते हो, है ना। ध्यान रखना, आजकल न्यूज़ वाले बहुत कुछ उल्टा सीधा चला रहे हैं, है ना, सरकार के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन एक्चुअल में मीडिया है और उसे ही आपको देखना है ना। ये नहीं कि जो सरकार के बारे में बता रहा है उसे ही आपको देख लेना है। अभी देख लो नौकरियां क्या हो रही है, नौकरियां का वैकेंसीज वगैरह नहीं आ रही है, और मीडिया का ध्यान उस तरफ नहीं है। जीडीपी गिर गई है, लेकिन मीडिया उस चीज़ को क्या कर रही है, प्रमोट नहीं कर रही है। वो तो सिर्फ सुशांत और रिया के केस में उलझी पड़ी है। आपको बचना है, ऐसे मीडिया को बाइकआउट करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गई बात। अब देखो क्वेश्चन नंबर 84, इसमें बताया जा रहा है कि जो करेक्ट फॉर्म है वर्ब का वो बताना है कि आपको इसमें क्या आएगा। तो देखो, वेयर इज़ माई पेन, मेरा पेन कहाँ है। एक किसी ने क्वेश्चन किया तो किसी ने आंसर किया राम डैश इट यस्टरडे। अब इसका जो ये 4 ऑप्शन है उनमें से क्या होगा, देखो ये क्या होगा, वुड लॉस्ट। अब वुड लॉस्ट मतलब होता है कि राम ने इसे खोया होगा। देखो ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता पा रहा है, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा, जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लॉस्ट। राम लॉस्ट इट यस्टरडे, यानी कि वो पेन अभी नहीं मिल रही है, वो क्या है, गुम हो गई है ना। तो वो क्या हुआ, राम ने उसे कल ही खो दिया, यानी कि ये जो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर देखते हैं। आपको इसमें बताना है कि जो फिलर है यहाँ पे खाली स्थान, इसको भरना है। ही रूल्स डैश अ वास्ट एम्पायर। देखो ये जो एम्पायर है, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, है ना। बड़े बड़े राजा जो है दिल्ली सल्तनत पे, डायनेस्टी पे, वहाँ पे वो क्या करते थे, उनका कब्जा था, तो उसे ही बोलते हैं एम्पायर। अब देखो ये क्या होता है, आपको बताना है कि इसमें क्या फिलर आएगा। तो देखो जो रूल है आपका, रूल्स मतलब राज करना, ये रूल के साथ जो प्रपोजिशन यूज होता है वो होता है ओवर। याद रखना, ये हमेशा इसके साथ आएगा रूल ओवर। चलो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे वर्ब की बात करना है। अब देखो, वी डैश राम एंड श्याम फॉर मैनी ईयर्स। देखो फॉर सिंस वगैरह का जो सेंटेंस आए इस तरह, वो हमेशा होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो देखो आपको जो ये कहाँ मिलेगा, इसका जो फॉर्म होता है हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी का फॉर्म, इसमें ये स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा। तो ये आपको कहाँ पे दिख रहा होगा, तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में आपको इसका फॉर्म दिख जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको कहाँ मिलेगा, हैव बीन नोइंग। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 87, इसमें बताया गया है कि 4 आपको जो है ये जो 4 वर्ड दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है और कौन सा कंजक्शन है। तो देखो सबसे पहले बट जो है क्या है, कंजक्शन है, 2 चीज़ों को जोड़ता है। मैं आज स्कूल जा सकता था लेकिन मैं नहीं गया, तो यहाँ पे वट जो है क्या हो जाएगा, कंजक्शन। यानी कि 2 सेंटेंस को जो क्या करे, जोड़े, ऐड करे, उसे बोलते हैं कंजक्शन। तो बट आपका देखो कंजक्शन कहाँ पे है, ये ऑप्शन आपको देखो ऑप्शन नंबर 4 में मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो कैन, कैन क्या है, एक वर्ब है। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ, आई कैन। अब आई कैन भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, आई कैन। अब देखो जब भी सब्जेक्ट के साथ जो है, जो भी अगला आता है वो क्रिया, जिसे आप हिंदी में बोलते हो उसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यानी कि जो ये क्या हो गया, कैन आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का फॉर्म हो जाएगा। तो अगर आप 2 के साथ ही जाओगे तो ये दोनों का मतलब आप यहाँ पे निकाल चुके हो। फिर भी मैं आपको एक और थोड़ा सा कर दूँ डिस्क्राइब। देखो फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स का होता है अ कंटिन्यूअस मूवमेंट, यानी कि जो चल ही रहा हो, है ना। उसे आप क्या बोल सकते हो, देखो नदी में हमेशा पानी बहता रहता है, उसे क्या बोलते हो आप, प्रवाह। हिंदी में अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखोगे फ्लक्स की होगी प्रवाह। तो ये आपका जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे देखो फ्लक्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था फॉर्म का मतलब होता है झाग, और फॉर्मे मतलब हो जाएगा झाग नुमा हिंदी में बोलोगे तो ये हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव। यानी कि किसी की विशेषता को बताने वाले को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और एक बात, अगर एडजेक्टिव का जो विशेषता बताएगा उसे बोलेंगे एडवर्ब। कैसे, देखो गुड क्या है, एडजेक्टिव है। अब इसके पहले वेरी लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका जाएगा 4 नंबर, आंसर करेक्ट हो जाएगा।
चलिए 88 की ओर देखते हैं। विच फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस इज द फॉलोइंग। देखो ये जो सेंटेंस दिया गया है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्या है करेक्ट है, ये कौन सा सेंटेंस का फॉर्म है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखो ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन की बात हो रही है क्या, आप इसे क्या कर दोगे, कट कर दो, ये खत्म हो गया आपका। अब अगला है इम्परेटिव। इम्परेटिव क्या होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, आपको ऑर्डर मिले वहाँ पे, है ना, या फिर इंस्ट्रक्शन दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही है, या फिर एडवाइस की बात हो रही है क्या, नहीं, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका क्या हुआ, कट गया। अब एक्टिव है या पैसिव है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे कि ये एक्टिव होगा या पैसिव होगा। तो देखो सबसे पहली बात, आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर, यानी कि मुझे क्या, मुझे देखो यहाँ पे आई को मैं नहीं बोल पाओगे आप, है ना। इसका जब आप ट्रांसलेट करोगे हिंदी में तो यहाँ पे आप बोलोगे मुझे कुर्सी पे बैठने के लिए क्या किया गया था, निमंत्रण मिला था या ऑफर किया गया था, आप अगर इंग्लिश में ही ऐसे एज इट इज़ बोलना चाहो तो आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर का मतलब हो जाएगा कि ये देखो आप क्या कर रहे हो, मुझे जहाँ भी आपको मीनिंग सेंस दे तो वो हो जाएगा आपका पैसिव, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि आपको यहाँ पे क्या भरना है, आपको ये राइट फॉर्म बताना है कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे आएगा या फिर डिटर्मिनांस आएगा, आपको ये बताना है। सी हैज़ गॉट डैश अ स्माइल। देखो यहाँ पे आपको जब भी आप देखो बहुत सारा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लोगे तो आप खुद से निकाल पाओगे आसानी से, है ना। द स्माइल सुनने में ही खराब लग रहा है ना, एन स्माइल तो लगेगा नहीं और सम स्माइल तो होगा नहीं, यानी कि ये तीनों क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। सीता हैज़ गॉट अ नाइस स्माइल, यानी कि सीता का जो स्माइल है वो बहुत क्या है, प्यारा है, सुंदर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज। चूज फॉर्म द गिवन ऑप्शन द वर्ड नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। देखो यहाँ पे आपको एक मीनिंग दिया गया है, इसका आपको बताना है, क्या बताना है, नियरली अपोजिट, यानी कि क्या बताना है, उल्टा बता देना है आपको। देखो पॉपुलर का क्या मतलब होता है, पॉपुलर मतलब जो बहुत पॉपुलर हो, है ना, फेमस हो, उसे क्या बोलते हो आप, प्रसिद्ध। उसे हिंदी में अगर आप बोलो तो आप उसे बोलते हो प्रसिद्ध, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो बहुत प्रसिद्ध हो तो वो उसका उल्टा हो जाएगा कुख्यात, है ना। जैसे ये डाकू वगैरह फिल्मों में होते थे, है ना, या फिर बहुत बड़ा अपराधी हो, टेररिस्ट हो, उसे क्या बोलते हैं आप, कुख्यात। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो हो जाएगा नोटोरियस, है ना। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात होना, ठीक है। तो ये था 10 क्वेश्चन, और अगली वीडियो में परसों लाने वाला हूँ, तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ दोस्तों के भी शेयर कर दो ना, ठीक है ना। तो देखो अगर आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ सर्च करना है द एजुकेटर लाइव। द एजुकेटर लाइव सर्च करके आप क्या कर सकते हो, हमें कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे पा सकते हो। और एक बात, जिनको इनकी पीडीएफ चाहिए, इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, वो क्या कर सकते हो, आप हमें फॉलो कर सकते हो द एजुकेटर लाइव पे, विदाउट एनी स्पेस आप सर्च करना टेलीग्राम पे, वहाँ पे इसकी पीडीएफ क्लास होने के बाद 1 घंटे के बाद अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए। और एक बात, आपके समय से बढ़ के कुछ नहीं है, इसलिए अच्छे चीज़ों में अपना टाइम को क्या करो, इन्वेस्ट करो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।